हेलो स्टूडेंट्स, सो दिस इज तन्वी एंड आज का ये सेशन उन सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिन बच्चों का इस वीकेंड पे आईबीपीएस आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का एग्जाम है। देखिए, कुछ गलतियां जो बच्चों से अनजाने में हो जाती है जिसकी वजह से पेपर में अपीयर नहीं हो पाते, तो वो सारी चीजें मैं आज आपको बताऊंगी कि आपको क्या क्या लेकर जाना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो देखिए, सबसे पहले तो जो आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो है एक तो आपका कॉल लेटर का प्रिंट आउट। आप सभी ने कॉल लेटर डाउनलोड कर लिए होंगे, उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। और वहां पे कई बच्चों का सवाल होता है कि क्या पूरा प्रिंट आउट निकालना है। बच्चे, जो फर्स्ट पेज है ना उसका वो मेनली चाहिए, आगे इंस्ट्रक्शंस आपके पढ़ने के लिए है। आपको वहां पे आपके कॉल लेटर का जो फर्स्ट पेज जितने में आपका पूरा वो इंफॉर्मेशन दी हुई है कि आपका ये वेन्यू है, ये रिपोर्टिंग टाइम है, आपकी फोटो, आपके साइन, वो वाला पेज चाहिए। जहां से इंस्ट्रक्शंस शुरू हो रही है, जो 2-3 की आपकी जो पूरा वो पॉइंट्स होते हैं इंस्ट्रक्शंस के, वो उसका प्रिंट आउट निकालने की जरूरत नहीं है। तो कॉल लेटर का प्रिंट आउट निकाल लीजिए, ठीक है। उसके साथ साथ 2 पासपोर्ट साइज फोटोज जो है वो देख लीजिए आपके पास है कि नहीं है तो जल्दी से अरेंज कर लो। एंड प्रेफरेबली ये फोटो वो होनी चाहिए जो आपने अपनी एप्लीकेशन फॉर्म में पेस्ट करी थी, मतलब पेस्ट नहीं, जो आपने स्कैन करके अपलोड करी थी। तो बच्चे, सेम फोटो है, प्रेफर वही करनी है आपने, ठीक है। और उनमें से 2 फोटोज में से एक फोटो तो आपकी कॉल लेटर पे पेस्ट होगी और एक फोटो जो है आपको वहां पे एडिशनल जो है वो कैरी करनी होगी। तो ये 2 पासपोर्ट साइज फोटोज जो है वो आप चेक कर लीजिए, नहीं है तो अरेंज कर लो। और एक और बात मैं कहना चाहती हूं कि ये वाली जो फोटो आप यूज करोगे ना, इसकी कम से कम 8 कॉपीज आपके पास होनी चाहिए। अभी तो 2 ही चाहिए, बट बाद में मेंस का पेपर होगा, इंटरव्यू होता है, आगे जितनी भी स्टेजेस है वहां पे आपको बार बार फोटोज डिमांड करी जाएगी। तो ये जो 2 फोटोज आप अभी प्रीलिम्स के एग्जाम में अपीयर होते हुए रखोगे, यही सेम फोटो की कम से कम 8 कॉपीज आपके पास होनी चाहिए। ये आप अभी से सुनिश्चित कर लीजिए। और इसके अलावा आपको चाहिए एक फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, और ये जो फोटो आइडेंटिटी प्रूफ है ये आपको ओरिजिनल भी लेके जाना है और साथ साथ इसकी फोटोकॉपी भी लेके जानी है। कई बच्चे ओरिजिनल मिस कर जाते हैं, सिर्फ फोटोकॉपी ले जाते हैं, ये गलती मत करना। ओरिजिनल भी लेकर जाइए और इसकी फोटोकॉपी भी लेकर जाइए। और ये जो फोटो आइडेंटिटी प्रूफ है आपका, उसमें सब कुछ, जैसे आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, सब कुछ चलेगा, बेशर्ते उसके ऊपर आपकी फोटो लगी हुई है। कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके आइडेंटिटी प्रूफ या आपके एड्रेस प्रूफ, अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो कुछ पे फोटोज नहीं होती है, तो वही डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेबल होगा जिसपे आपकी फोटो लगी है, क्योंकि उन्होंने जो डॉक्यूमेंट डिमांड किया है वो आपका फोटो आइडेंटिटी प्रूफ है। तो ये गलती मत करना कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट वहां ले जाओ जिसपे फोटो नहीं लगी और बाद में आप फिर वहां पे आप वो तो एक्सेप्ट ही नहीं होगा। एक्सेप्ट सिर्फ वही माना जाएगा, एक्सेप्टेंस सिर्फ उसको मिलेगी जिसपे फोटो पेस्टेड है। जैसे कि आधार कार्ड होता है, फोटो लगी होती है, ड्राइविंग लाइसेंस में लगी होती है। ड्राइविंग लाइसेंस लर्नर नहीं चलेगा आपका, ये भी ध्यान रखना। उसके अलावा आपका वोटर आईडी फोटो लगी होती है, पासपोर्ट फोटो लगी होती है, ठीक है। बैंक पासबुक भी चल जाएगी अगर उस पर फोटो लगी है, ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखना, जो भी आइडेंटिटी प्रूफ आप लेकर जा रहे हैं उस पर आपकी फोटो लगी हो, ठीक है। और उसका ओरिजिनल भी आप लेके जाएंगे और उसके अलावा आप उसकी फोटोकॉपी भी लेकर जाएंगे। तो बच्चे, ये डॉक्यूमेंट्स है जो आपको लेकर जाने हैं। एक और बात का आपको ध्यान रखना होगा कि जो फोटो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट आप लेकर जा रहे हो उस पे जो आपका नाम है, कई बच्चे ना, वैसे ये गलती होनी नहीं चाहिए बट मैं फिर भी हाईलाइट कर देती हूँ। कुछ बच्चों के केस में क्या होता है कि उन्होंने अपना सरनेम कहीं पे कुमार लिखा है, कहीं पे चौधरी लिखा है ना, ऐसा होता है ना। तो अब आपने जब अपनी एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था, चेक करो वहां पे आपने क्या नाम लिखा था, और जो नाम लिखा था सेम नाम वाला अपना फोटो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट लेकर जाना, क्योंकि अगर आपका नाम डिफरेंट हुआ तो भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो बच्चों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, वो सारी चीजें हाईलाइट करके मैं आपको आज बता रही हूं ताकि आप सब ये गलती बिल्कुल मत करना, ठीक है। तो आपको लेके जाना है कॉल लेटर की प्रिंट आउट, फर्स्ट पेज चाहिए जिसका, फोटो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट जिसमें आपकी फोटो लगी हो, मेन बात। और दूसरी बात,
उस फोटो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट में आपका जो नाम है वो सेम होना चाहिए जो आपके कॉल लेटर पे लिखा हुआ है। और उस डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल भी लेके जाओगे और उसकी फोटोकॉपी भी लेकर जाओगे और 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेकर जाओगे, जिसमें से एक वो आपकी कॉल लेटर पे पेस्ट करवाएंगे और एक जो है वो एडिशनल उन्होंने आपसे डिमांड करी है। तो बच्चे ये डॉक्यूमेंट्स तो आपको लेके जाने हैं। इसके अलावा आपको किन बातों का ध्यान रखना है? देखिए सेंटर टू सेंटर क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से मैं बता रही हूं, बट कई सेंटर होते हैं एग्जामिनेशन सेंटर जो थोड़े लीनियंट होते हैं और कुछ एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। तो एज पर इंस्ट्रक्शंस आपको मैं बता देती हूँ, आपको कोई मेटल की चीज आपकी बॉडी पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि लड़कों के केस में बेल्ट्स पहन के जाते हैं तो वो बेल्ट्स वहां उतरवा लेंगे, तो वहां बेटर है कि आप घर से ही कंफर्टेबल क्लोथ्स पहन के जाओ, नहीं तो बच्चे कहीं वहां पे फिर परेशान होते हैं, बेल्ट्स उतरवा देते हैं, वो कहते हैं मेटल की चीज लेकर नहीं जानी। लड़कियों के केस में उनके जो क्लिप्स होते हैं अगर उसमें मेटल लगा है तो क्लिप्स उतरवा देते हैं, तो मैं लड़कियों को कहूंगी रबर बैंड्स पहन के जाइए, ठीक है। और आपका वहां बायोमेट्रिक होना है, तो अगर ये शादी शुदी अटेंड करनी है तो मेहंदी मत लगवाना, और लगवाओगे तो थंब पे मत लगवाना, क्योंकि वो मेहंदी जो है फिर वहां बच्चियां परेशान हो रही होती है, रिमूव कर रहे होते हैं क्योंकि वो बायोमेट्रिक नहीं होता, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा वहां पे अंदर आप मोबाइल नहीं लेके जा सकते, आप अंदर कोई बैग नहीं लेकर जा सकते, कोई पाउच नहीं लेकर, आप सिर्फ खाली हाथ जाएंगे, सिर्फ ये चीजें आपके हाथ में हो सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं। रफ शीट आपको अंदर ही मिलेगी, शीट्स भी आप अगर सोचो रफ शीट्स आप खुद लेके जाना है, ऐसा कुछ नहीं है, अंदर से ही आपको प्रोवाइड करी जाएगी रफ शीट। आपने सिर्फ ये डॉक्यूमेंट्स आपके हाथ में होने चाहिए, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और हाँ, एक पेन रख लेना साथ में, ठीक है। पेन जो है वो आपको क्योंकि साइन करने होंगे एंटर करते हुए, तो उस टाइम आपको चाहिए होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ये आपको कैरी करनी है और ध्यान रखना है कंफर्टेबल क्लॉथ्स पहन के चाहिए। लड़कों के केस में मैं कहना चाहूंगी कि बेल्ट्स वगैरह जो है पहन के ही मत जाना, और साथ में लड़कियों को मैं कहना चाहूंगी इयररिंग्स वगैरह जो है ये उतार के जाना, क्योंकि ये भी मेटल में आ जाते हैं, इयररिंग्स, रिंग्स। फिर वहां पे फिर आप कहाँ पे रखोगे? अंदर आपका पेपर है, आप माइंड ऑफ आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो ये है कि पेपर देना है, और बाहर इन चीजों में खज्जल होगे तो बेटर है कि हमें ये गलतियां क्यों करके जाना है। आप अपनी बॉडी में जो भी आपके ऑर्नामेंट्स होते हैं, चेन हो गई, इयररिंग्स हो गए, रिंग्स हो गई, ये सब घर पे उतार के जाइए। और अगर आप अपने किसी फैमिली या भाई बहन के साथ जा रहे हैं तो फोन उनको दे दीजिए, क्योंकि अगर आप फोन लेकर जा रहे हैं, मतलब अवॉइड हो सकता है तो करिए कि फोन लेकर ही मत जाओ, बट अनअवॉइडेबल है, जैसे कि सेंटर लोगों के बहुत दूर दूर आते हैं तो फोन होना जरूरी है। तो अगर आप फोन लेकर जा रहे हैं तो वो आपको बाहर सबमिट करना पड़ेगा। तो जो आपका देखो, आपके कॉल लेटर पे 2 टाइम आपको मिलेंगे, एक रिपोर्टिंग टाइम है ना, और एक आपका एग्जाम टाइम है। तो आपको रिपोर्टिंग टाइम से हाफ एन आवर पहले आना है, इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि पहले एंट्री की लाइन लगेगी, बैग लेके आए हो या फोन लेकर आए हो उसकी अलग लाइन लगेगी कि आप अपना बैग या फोन सबमिट कर रहे हो, ठीक है। फिर अंदर जा रहे हो, अंदर जाओगे और आपको वहां पे जो है ढूंढोगे कि रूम कहाँ है, तो इन चीजों में बड़ा टाइम लगता है। तो टाइम पे पहुंचना है, लेट नहीं पहुंचना, क्योंकि 2 मिनट की गलती अगर आपसे हो गई ना, 2 मिनट लेट भी हो गए आप एंट्री टाइम से, तो पेपर मिस हो सकता है। तो टाइम पे पहुंचिए ताकि ऐसी कोई गड़बड़ ही ना हो कि आपका पेपर मिस हो। तो आई होप आप सभी को क्लैरिटी हो गई होगी कि एग्जाम में आपको किन बातों का ध्यान रखना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, किस ध्यान से लेकर जाने हैं। सो ऑल द बेस्ट आप सभी बच्चों को, अच्छे से अपना एग्जाम दीजिए और मुझे फिर एग्जाम के बाद बताना आपका एग्जाम कैसा हुआ। बेस्ट ऑफ लक।